Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, दैट इज़ एजुकेशन। एंड एजुकेशन जो है वो हमारे लाइफ के साथ डीपली कनेक्ट करती है। हम लोग बिना एजुकेशन के अपने सर्वाइवल को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। And when we are undergoing the courses like B.Ed and M.Ed, so it becomes all the more important to have a deep and correct knowledge of the word education. So let's start. First of all, we are going to understand the meaning of education. Etymologically अगर हम देखते हैं तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। और शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ये वर्ड एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फर्स्ट इज एजुकेटम, अनदर वन इज एजुसियर एंड अनदर इज एडुकेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेटम, दैट इज टू ट्रेन। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग मतलब किसी को शिक्षित करना, ये हमारा एजुकेटम है। इसको और डीपली हम समझ लेते हैं। एजुकेटम जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ई ड्यूको। सो ई स्टैंड्स फॉर अंदर से एंड ड्यूको स्टैंड्स फॉर आगे बढ़ना या विकास होना। तो इसको हम ये कह सकते हैं जो चीज़ अंदर से विकसित करती है, दैट इज़ एजुकेशन। एंड देन एड्यूसियर। एड्यूसियर मीन्स टू लीड आउट, किसी चीज़ को बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब जो चीज़ हमारे अंदर पहले से व्याप्त है उस चीज़ को बाहर लेकर आना। देन इट इज़ टू ब्रिंग अप और टू रेज मतलब विकसित करना। सो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि शाब्दिक रूप से शिक्षा का जो अर्थ है वो विकास से संबंधित एक प्रक्रिया है। ये ऐसी चीज़ों को, ऐसी शक्तियों को हमारे अंदर से बाहर लाती है जो पहले से हमारे अंदर विद्यमान हैं। शाब्दिक रूप के बाद हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात कर लेते हैं। तो जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो ये शिक्षा वो शिक्षा होती है जो केवल विद्यालय में बच्चे को दी जाती है। जब हम केवल विद्यालयी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों को निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में, निश्चित अवधि में, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। निश्चित स्थान हमारा विद्यालय होता है, निश्चित समय में 7 से 12, 7 से 1 जो भी हमारा टाइम होता है उसके अंदर वो दी जाती है। निश्चित अवधि में 1 साल के अंदर वो कंप्लीट कर दी जाती है और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार ही उसमें पढ़ाया जाता है। जो हमारे करिकुलम में डिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड है, हम केवल उसी चीज़ को वहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिष्य और तीसरा पाठ्यक्रम और स्थान। अब हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की। तो व्यापक अर्थ में हम उन सभी अनुभवों को सम्मिलित करते हैं जिनका प्रभाव बच्चे पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पड़ता है। मीन्स हमारी लाइफ का हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और जो चीज़ हम सीख रहे हैं या कुछ हमें सिखाया जा रहा है तो वो सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि शिक्षा किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति, समय, स्थान या किसी देश तक सीमित नहीं रहती है। जैसे संकुचित अर्थ में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम स्कूल में ही पढ़ाएंगे, शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, वही लिमिटेड छात्र शिक्षक को दिए जाते हैं जो एनरोल्ड हैं क्लास में। तो ये सब चीज़ों की लिमिटेशंस जो होती है वो व्यापक अर्थ में नहीं होती। बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप बहुत कॉमनली समझ सकते हैं। आजकल आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं। उस ऑनलाइन क्लास में एक तो आपका वो टीचर पढ़ा रहा है जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में आप एनरोल्ड हैं आप वहाँ से पढ़ रहे हैं। दूसरा जो आप यूट्यूब से ये पढ़ रहे हैं, ये आपका व्यापक रूप है शिक्षा का। आपको कोई एक परफेक्ट कहीं पर टीचर असाइन नहीं किया गया है, आप जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है आप उसका पढ़ लेते हैं। सो ये व्यापक शिक्षा है। इसमें जब भी कभी व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आता है, किसी भी इंसान के संपर्क में आके जब हम कुछ सीखते हैं तो वो सभी लोग गुरु या शिक्षक कहलाते हैं। जो सीख रहा है वो शिष्य कहलाता है और जिस स्थान पर ये सीखने सिखाने का कार्य चल रहा है वो उस टाइम के लिए स्कूल बन जाता है। इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम J.S. मैकेंजी के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है
तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। हमारी लाइफ में जो भी घटना घटित होती है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमारा जो अनुभव है, हर अनुभव हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? जब हम शिक्षा को व्यापक रूप में देखते हैं। अब संकुचित और व्यापक रूप के बाद शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं होती। अगर हम ये कहें कि शिक्षा केवल विद्यालय में जो ज्ञान दिया गया है उस तक सीमित है तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं या हम उन चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर पाते हैं तो वो शिक्षा हमारी किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होती है। वो सिर्फ एक रटने वाली बात है कि आपने रट लिया, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों है? पहली बात तो जो शिष्य है उसके ऊपर केंद्रित होती है, क्योंकि वो जैसे पढ़ना चाहता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचियां, उसकी क्षमताएं हमें पूरी तरह से ध्यान में रखनी होती है और उसी के अनुरूप अपना शिक्षण कार्य करना होता है। तो इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तक छात्र हमारा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा और शिक्षक सिखाने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक हमारी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो सकती। तो ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। साथ में ये गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। पहले जो उद्देश्य हमारी शिक्षा के होते थे उनसे अब के उद्देश्यों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। कंपटीशन बढ़ गया है तो शिक्षा के विधियाँ भी आपकी परिवर्तित हो गई हैं। आपका क्राइटेरिया जो है असेसमेंट का वो भी चेंज हो गया है। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा में भी परिवर्तन आते हैं, इसलिए ये एक गतिशील प्रक्रिया कहलाती है। और साथ में ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण क्यों है? शिक्षा की प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हमेशा रहता है। आप क्या करना चाह रहे हैं? बिना उद्देश्य के हम किसी को कुछ सिखाते नहीं है या कोई हमसे कुछ सीखता नहीं है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी सीखने की तो हम किसी के पास क्यों जाएंगे या कोई हमें क्यों सिखाएगा? तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कोई ना कोई उद्देश्य निहित रहता है। यदि हम शिक्षक के पक्ष से देखें तो उसको अपना करिकुलम पूरा कराना है, बच्चों को कंसेप्ट ठीक से समझाना है। छात्रों का उद्देश्य हम देखें तो उनको चीज़ों को अच्छे से समझना है, अपने अंदर उनको आचरण में स्थान देना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ की। शिक्षा को वास्तविक रूप में जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शिक्षा को सिर्फ उसके संकुचित रूप में या उसके व्यापक रूप में देख लें या उसके विश्लेषणात्मक रूप में देख लें तो वो बात हमारी पूरी नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वास्तविक अर्थ को समझें। वास्तविक रूप में क्या शिक्षा है? अगर हम बच्चे को सिर्फ संकुचित शिक्षा तक ही सीमित कर देते हैं तो भी वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, और यदि हम उसको केवल व्यापक रूप से पढ़ने के लिए या शिक्षित होने के लिए छोड़ दें तो भी हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते। तो इन दोनों का समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन का सच्चा आनंद लिया जा सकता है। हमें शिक्षा जीवन में एडजस्ट होना सिखाती है, कैसे हमें अपने जीवन को चलाना है, यापन करना है, जो परिस्थितियां हैं उनके साथ कैसे अनुकूलन करना है। और जब हम ये सब चीज़ें सीख जाते हैं तो हमें जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों का समन्वय करके चलें, और जब ऐसे हम उसका समन्वय कर देंगे तो जो शिक्षा की प्रक्रिया होगी वो बालक के व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा सामाजिक आदर्शों के अनुसार उसको जितनी स्वतंत्रता चाहिए उतनी स्वतंत्रता देते हुए उसका सर्वांगीण विकास करती है और उसके व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन करती है कि व्यक्ति और समाज दोनों की ही उन्नति निरंतरता से होती रहे। तो ये समन्वय होना ज़रूरी है। समन्वय होने के उपरांत ही हम इन सब चीज़ों को समझते हुए बच्चे को लिमिटेड अमाउंट में स्वतंत्रता देते हुए उसका सर्वांगीण विकास करें, और उसके बाद उसके व्यवहार में जो हमें परिवर्तन आएंगे वो इस तरह के होंगे कि बच्चा खुद भी उन्नति करेगा और उसके साथ साथ समाज की उन्नति भी निर्धारित होगी। शिक्षा को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, भाषा विशेषज्ञों ने शिक्षा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो उस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं।
सबसे पहली बात जो हम लोगों ने शुरू से अभी कही है कि शिक्षा जो है वो जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। वो शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान हैं, आवश्यकता है तो केवल उनको बाहर लाने की। हम बच्चे के अंदर कुछ और डाल नहीं सकते हैं एडिशनली, लेकिन जो उसके अंदर है उसको निखार सकते हैं, उसको बाहर लाकर उसको अभिव्यक्ति का मौका दे सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी फ्रोबेल के अनुसार एक दी हुई है, जिससे हमें ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। और विवेकानंद ने भी इस चीज़ का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। मतलब जो भी शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं उनका ही प्रदर्शन हम शिक्षा के द्वारा कराते हैं और तभी वो शिक्षा हमारी संपूर्ण होती है। शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के रूप में, ये हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, पूर्णतः भिन्न है। अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विन्स की तो भी वो भिन्न है, अपनी रुचियों में, अपनी क्षमताओं में, अपने आचरण में, हर चीज़ में बच्चा दूसरे से भिन्न है। तो व्यक्तित्व मतलब जो उसकी अपनी व्यक्तित्व है उसका बच्चे का, उसका पूर्णतः विकास हो, उसकी प्रक्रिया होती है शिक्षा। तो टीपी नन की एक डेफिनेशन है जो इस चीज़ को और क्लियर कर देती है। शिक्षा बालक की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। जब उसका अपना व्यक्तिगत उन्नयन होगा, उसका विकास होगा व्यक्तिगत रूप से, तो बालक जो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी को वो इफ़ेक्टिव होगा और वो उसका मौलिक होगा। तो शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट इज शिक्षा समूह के परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में। समूह का परिवर्तन से मतलब यहाँ पर अर्थ जो है वो समाज से है या जिन समूहों में हम निवास करते हैं उन समूहों से है। तो ब्राउन ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली कहा अपनी डेफिनेशन में कि शिक्षा चैतन्य रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में। शिक्षा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और व्यक्ति के द्वारा समाज में परिवर्तन स्वयं ही आ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन इज शिक्षा वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया के रूप में। ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन हम अपने प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो शिक्षा हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। सो ये शिक्षा का एक बेसिक कार्य है। बॉसिंग ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली कहा कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वातावरण के साथ उस सीमा तक अनुकूलन कराना है जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। क्योंकि व्यक्ति अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट में, अपने समाज के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट होगा उसका वो प्रॉपर नहीं होगा और वो हमेशा समाज के लिए बाधक बनता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाया जाए। तो शिक्षा ये कार्य बहुत अच्छी तरह से करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे की बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।